बच्चों वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। वन बाय वन आराम से धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। आपने ऑलरेडी कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सब सारी चीजें आपने सीख गया है। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन है माय डियर, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन। इसका मतलब क्या बेटा, आपको लिखना रहेगा 4x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 9। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने अभी तक हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लो, सीख लो, समझ लो, उसके बाद ये वीडियो आप देखो। वहां पर वीडियो देखने के बाद फिर या इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन में आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। करना क्या है देखो, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करो, 4x प्लस 6, ये 2 के पहले कौन सी साइन है बच्चे, प्लस की साइन है, तो माइनस इंटू प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये प्लस 9 है और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस 9। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ, दैट इज 4x माइनस 2x एक साथ हो गया, प्लस 6 minus 9. What you are going to do next? 4 minus 2, that is 2x, and 6 minus 9. Try to understand. 6 minus 9 minus 3. This is the answer for your this question. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को वर्टिकल अरेंजमेंट से करना रहेगा तो क्या करना है, ऐसे लिखोगे बच्चे 4x प्लस 6। रिमेंबर वन थिंग, लाइक टर्म को इमीडिएट उसके नीचे आपको लिखना है। 2x प्लस 9, ये हो गया बच्चे 2x प्लस 9। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देना है देखो, ये नोट क्या लिखा है, चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म इन द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड। देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की सभी साइनें चेंज हो गई है, जो प्लस थी वो माइनस हो गई, माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन की साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर प्लस है वो क्या हो जाएगा डियर, माइनस हो जाएगा। ये 2 के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद आप आंसर आराम से लिखो, और यहाँ पे लिखा क्या है, एंड देन ऐड द टू एक्सप्रेशन, मतलब 6 माइनस 9। अब ये वाले साइन का कुछ मतलब नहीं बेटा, 6 माइनस 9 दैट इज नथिंग बट माइनस 3। उसके बाद 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 2x। देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। एग्जाम में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पूछा या तो वर्टिकल अरेंजमेंट पूछा, इजीली आपको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है। केवल ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है कि आपको साइन चेंज करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिख दिया है just to save the time. Now what we are going to do, open the bracket, 2y plus 8x minus 8, now be careful, minus 5x plus 3y minus 7। मैंने इसके हर एक टर्म की साइन चेंज कर दिया, अगर प्लस था तो माइनस लिख दिया, माइनस था तो प्लस लिख दिया। Now what you are going to do, like टर्म को एक साथ लिखो, so 2y प्लस 3y एक साथ लिखो, x और x है ठीक है, प्लस 8x माइनस 5x कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस 8 माइनस 7, वेरी सिंपल। अब 2 प्लस 3 दैट इज 5y। नाउ 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 क्या हो गया बच्चे,
3x अगेन प्लस 8 -8 -7 कितना हो गया -15. सो योर फाइनल आंसर विल बी 5y + 3x और ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया -15. होप यू गॉट द आइडिया. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को वर्टिकल वे में करना रहेगा, ध्यान देना है बच्चे, केवल लाइक टर्म इमीडिएट उसके नीचे होना चाहिए, दैट्स इट. यहां पर देखो 2y + 8x -8 है, मैंने यहां पर लिख दिया. लेकिन यहां का अरेंजमेंट देखो, पहले 5x लिखा है, नो प्रॉब्लम, 8x के नीचे 5x लिख देंगे. यहां पे -3y है, y के नीचे y का लिख देंगे और एक कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे. अब उसके बाद क्या करना है, साइन इसकी चेंज करना है. ए हो गया माइनस, ए हो गया माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको लिख दूं प्लस. अब इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है, ये वाले साइन का कोई मतलब नहीं है, ये वाले साइन का भी कोई मतलब नहीं है. अब ये दोनों -8 -7 विच इज नथिंग बट -15. आगे 8 - 5 दैट इज नथिंग बट 3x. आगे 2 + 3 दैट इज 5y. दैट इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन. होप यू गॉट द आइडिया. बहुत अच्छे से समझ में आया. क्लियर. चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. होप कि अभी वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से समझो. ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट को ओपन करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है. दैट इज 5p + 6q + 7 -7p + 2q + 5. अब लाइक टर्म को एक साथ लिखो. 5p - 7p, p वाला एक साथ हो गया, प्लस q वाला लिख दो. 6q + 2q, उसके बाद क्या लिखो, ये जो कांस्टेंट टर्म है, +7 + 5, एक भी छूटना नहीं चाहिए बच्चे. अब उसके बाद एज पर द साइन प्लस और माइनस कर दो. तो 5 - 7 विच इज नथिंग बट -2p. 6 + 2 that is 8q and 7 + 5, 7 + 5 which is nothing but 12. This is the answer for your this question. इसी को वर्टिकल अरेंजमेंट से करते हैं. मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है. यहां पर देखो 5p 6q और 7 था, ठीक है. यहां भी अरेंजमेंट प्रॉपर था, तो कुछ अरेंजमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं था, ठीक है. साइन चेंज कर देते हैं, प्लस ए बी प्लस ए माइनस. तो 7 + 5 कितना हो गया 12, प्लस में हो गया. 6 + 2 8q हो गया एंड 5 - 7, 5 - 7 मतलब -2p. दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन. कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन. सिंपल वे, मैंने ब्रैकेट को लिखा, ब्रैकेट ओपन करो. 7x² + 3 - 5x² + 4x - 5. व्हाट यू गोइंग टू डू, लाइक टर्म को एक साथ रखो. 7x² - 5x², देन 4x अकेला है, ठीक है. देन 3 - 5. What you are going to do next? Add or subtract according to the sign. तो 7 - 5 कितना हो गया 2x² + 4x अकेला है. 3 - 5 which is nothing but -2. This is the answer for your this question. Hope you got the idea. Next, इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट से सॉल्व करते हैं. बच्चे प्लीज बी केयरफुल. यहां पर आप देखोगे 7x² + 3 है, लेकिन यहां पर 4x भी है. मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में x का टर्म अब्सेंट है. उसके लिए
अगर आप यहाँ पे 0x लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करना है बच्चे, एज यूजुअल साइन चेंज करो, माइनस प्लस और यहाँ माइनस। अब ये वाले साइन का कोई मतलब नहीं बेटा, प्लीज ध्यान देना इस बात को। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 2, यहाँ हो गया बच्चे 0 प्लस 4 दैट इज प्लस 4x। नाउ व्हाट, 7 minus 5 that is 2x square. Hope you got the idea. Last question, question number 5. Again you need to subtract this one from this. I have written in the bracket. Now I am going to open the bracket. That is 3y minus 9y square minus 3 minus 5y square plus 4y minus 5. Please be careful, ये वाले एक्सप्रेशन की साइन चेंज कर देना है। नाउ लाइक टर्म को एक साथ लिखो, तो ये हो गया 3y प्लस 4y एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस 9y स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर। होप यू गॉट द आइडिया। ए टर्म हो गया, ए टर्म हो गया। अब बचा क्या है, ओनली कांस्टेंट टर्म, मतलब -3 -5। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। सो 3 + 4 कितना हो गया बेटा, 7y -9 -5 which is nothing but -14y square plus -3 -5 which is nothing but -8. What are you going to do next? 7y minus plus into minus minus 14y square minus 8. This is the answer for your this question. इसी को वर्टिकल अरेंजमेंट से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। यहां पर पहले y है, फिर y स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो उसी तरीके से दूसरे को भी लिखना है। पहले -4y लिखा, फिर बाद में y स्क्वायर के टर्म को लिखा, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म। उसके बाद क्या करना है बच्चे, उसके बाद आपको साइन को चेंज कर देना है। यहाँ हो गया प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। व्हाट विल बी योर आंसर? अभी ये वाले साइन को हमको भूल जाना है, ध्यान देना बेटा, ये वाले साइन को भूलना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 -5 विच इज नथिंग बट -8, -9 -5 विच इज नथिंग बट -14y स्क्वेयर। व्हाट नेक्स्ट, 3 + 4 विच इज नथिंग बट 7y। होप यू गॉट द आइडिया। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस वन। आप देखोगे कि दोनों आंसर सेम आ रहा है। जस्ट आपके दिमाग में मेथड 100% क्लियर हो जाए, दैट इज द रीजन आई हैव सॉल्व बोथ द मेथड साइमल्टेनियसली। अभी आपको करना क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से जो जितने भी प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करना है। स्कूल में जो आपका चैप्टर है वहां पे जितने क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, दिमाग में फिट करो। नो रटोफिकेशन, ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट so that you are going to enjoy maths. Hope you understood. Thank you.